हाँ जी बेटा, तो हम हमारा पार्ट जो पहला है जनसंचार के माध्यम, उसके 2 प्रश्न कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा प्रश्न है कि संचार के कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले स्पष्ट कर ही दिया था कि संचार क्या होता है। जब हम आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और ये कितने प्रकार से संचार किया जा सकता है, कितने इसके रूप होते हैं, तो उसका बेटा मैं आपको अभी वर्णन करूँगी। तो पहला है सांकेतिक संचार, दूसरा मौखिक संचार, तीसरा अमौखिक संचार, चौथा अंतःवैयक्तिक संचार, पाँचवा अंतर्वैयक्तिक संचार, छठा समूह संचार और सातवां जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। अब पहला जो है बेटा, अब मैं आपको इन सातों जो प्रकार हैं उनका जरा संक्षेप में वर्णन करूंगी। तो पहला है सांकेतिक संचार। अब ये सांकेतिक संचार क्या होता है? जब हम अपना कोई संदेश सामने वाले व्यक्ति को संकेत करके, संकेत क्या होता है, इशारा करके देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक संचार। यानी कि जब हम अपना कोई संदेश किसी को संकेत करके या इशारा करके देते हैं तो वो क्या है, सांकेतिक संचार। फिर है मौखिक संचार। जब हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं यानी कि नमस्कार कहते हैं, हाथ भी जोड़ दिए, नमस्कार भी कह रहे हो, तो फिर क्या होता है, ये मौखिक संचार है। अब अमौखिक संचार क्या होता है? जब हम नमस्ते या प्रणाम बोलते नहीं हैं, सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, अमौखिक संचार। बेटा सांकेतिक संचार और अमौखिक में हल्का फुल्का सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। अब अमौखिक संचार क्या है कि जब हम नमस्ते या प्रणाम बोलते नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अमौखिक संचार। अब है बेटा चौथा अंतःवैयक्तिक संचार। क्या होता है? अंतः क्या होता है, हमारा मन, यानी कि जब हम अपने मन में अपने आप से बातें करते हैं, योजना बनाते हैं, किसी भी विषय पर सोच विचार करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अंतःवैयक्तिक संचार। मान लीजिए आप ही हैं, अब आप अपने मन में कुछ बात कर रहे हैं, मन ही मन को योजना बना रहे हैं, मन ही मन किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, अंतःवैयक्तिक संचार। अब अगला क्या है, अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, यानी कि दो जनों के बीच में, यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने कोई संचार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार। तो अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठकर कोई संचार करते हैं उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अब अगला है बेटा समूह संचार। समूह क्या होता है, ग्रुप, यानी कि जब हम समूह में बैठकर आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समूह संचार। जैसे क्लास में क्या होता है बेटा, कक्षा में क्या होता है, आप इकट्ठे बैठ के करते हैं ना कोई सूचनाओं का आदान प्रदान, तो वो क्या है, समूह संचार। या फिर संसद जैसे पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट में क्या होता है, सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठ जाते हैं ग्रुप में और आपस में संचार करते हैं, इसे क्या कहते हैं, समूह संचार। फिर है जनसंचार या मास कम्युनिकेशन। अब जब लाखों करोड़ों लोगों तक किसी तकनीकी या यांत्रिक विधि के द्वारा सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, जनसंचार। और